योर ऑनर, मुल्जिम राज पे 5 कत्ल का इल्जाम है। इस केस के मुतालिक मैं अपने पहले गवाह प्रिंसिपल ज्ञानेश्वर दयाल जी को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। ये झूठ बोल रहा है। गुरुजी आप? हाँ जज साहब, जो संसारिक जीवन की मोह माया का त्याग कर चुका था, आज फिर इसलिए यहां आया है कि वो झूठ के मलबे के नीचे दबा सच का रूप सबको दिखला सके। शायद आप ये नहीं जानते राज पे कितने संगीन गुनाहों का इल्जाम है, ये कितनी जिंदगियों के साथ खेला है। जज साहब, क्या है ये? भगवत गीता। इसी गीता की कसम खाकर लोग जो बयान देते हैं उन पर ही विश्वास करके आप अपना फैसला सुनाते हैं ना? जी बिल्कुल। यदि इस महान ग्रंथ को कपड़े में लपेटकर बंद करने की बजाय लोग इसे खोलकर पढ़ें, समझें, सीखें, अमल में लाएं, तो शायद दुनिया में कहीं भी अदालत की जरूरत ना हो। लेकिन अफसोस कि लोग इससे कुछ सीखना ही नहीं चाहते। जज साहब, इस महान ग्रंथ को खोलकर सत्य जाने कि कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कितने लोगों का संहार किया। क्या कभी किसी ने अर्जुन को हत्यारा मानकर अदालत में खड़ा किया? तो फिर जज साहब, राज पर यह आरोप क्यों? वो युग अलग था और ये युग अलग है। तो फिर उस युग के पवित्र गीता की कसम इस युग में क्यों खिलाई जा रही है? युग अवश्य बदल चुका है, लेकिन मनुष्य नहीं बदला। और हर युग में मनुष्य ने अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, और आवाज उठाना कोई पाप नहीं। राज जन्म से अपराधी नहीं। जज साहब, एक चूहा भी विवश होकर जब अपनी मृत्यु को निकट पाता है, वो बिना परवाह किए अपने जान की बिल्ली पर हमला कर देता है। हालांकि वो अच्छी तरह जानता है कि बिल्ली उससे अधिक शक्तिशाली। यही राज ने भी किया। कभी यह भी एक भोला भाला इंसान था। इसकी अपनी दुनिया, सुख दुख, हंसी खुशी सब इसकी बहन ममता ही थी। जज साहब। अरे राज, कैसे हो? ठीक हूं गुरुजी। अरे ममता बिटिया, तू भी आई? बहुत दिनों बाद आई हो। लगता है तुम लोग हमें भूल गए। ऐसी बात नहीं है गुरुजी। दरअसल मेडिकल दाखिले के इम्तिहान की तैयारी की वजह से मैं नहीं आ पाई। ओहो, डॉक्टर बनने जा रही हैं। बधाई हो। गुरुजी, बधाई के काबिल तो मैं उस दिन हो पाऊंगी जिस दिन मैं अपने लक्ष्य को पालूंगी, जब लोगों के दर्द को मिटा पाऊंगी, उनकी चीखों को राहत दे पाऊंगी, उनकी मजबूरियों में शरीक हो पाऊंगी। गुरुजी, आप ही ने तो सिखाया है कि शिक्षा का पहला सबक मनुष्य के चरित्र को बनाना है। अपने जीवन में वो जो भी बनना चाहे, जिस पेशे को भी अपनाना चाहे, पर उससे पहले उसे एक अच्छा और ईमानदार इंसान बनना है। शाबाश ममता, शाबाश। मेरी इस साधना की सफलता की तुम पहली सीढ़ी हो। सही अर्थों में तुम्हारे कारण मुझे लग रहा है कि आज मैं अपने गुरु जी को गुरु दक्षिणा दे पाया। ममता, आज तक मैं किसी का घर गया नहीं, लेकिन तुम्हें वचन देता हूं, अनुष्ठान से लौटने के पश्चात सबसे पहले मैं तुम्हारे घर भोजन करने आऊंगा। आप कहीं जा रहे हैं गुरुजी? हाँ राज, ऋषिकेश आश्रम में अनुष्ठान के लिए जा रहा हूं। आंखें फूट गई हैं क्या? यू इडियट! अंधी मैं नहीं, अंधी तू है जो आंखें आगे और गाड़ी पीछे की तरफ चलाती है। होश में बात कर, होश में। जानती नहीं मैं कौन हूँ, किसकी बेटी हूँ? हाँ, उस भिखारी की जो हर 5 साल बाद भीख का कटोरा लेके दरवाजे दरवाजे घूमता है और कहता है कि मेरे कटोरे में 1 वोट की भीख डाल दो।